Hey guys, welcome to GS Study Spot। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही होंगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि अब आप लोगों के पास गिनती के चंद दिन ही बचे हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अपेयर करने के लिए। तो आप लोग इस कम दिन को मुद्देनज़र रखते हुए विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन अपने तैयारी को सही दिशा में लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। आपके इसी तैयारी की रफ्तार को तेज़ करने के लिए हम लोग एक के बाद दीगर वीडियोस के ज़रिया आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की रफ्तार को तेज़ करने के लिए और आपके प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए एक के बाद दीगर वीडियोस के ज़रिया आपको मदद कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस के ज़रिया हम लोगों ने दरअसल माध्यमिक एग्ज़ाम 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 2025 में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने दरअसल एचएस एग्ज़ाम के कई सारे सब्जेक्ट्स एंड कई सारे चैप्टर वाइज थीम, चैप्टर वाइज एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ साथ सब्जेक्ट के थीम एंड उसके साथ साथ मार्क्स पैटर्न को डिस्कस करते हुए उनके एग्ज़ाम 2025 में कौन से क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हम लोगों ने साबित भी किया था। आज के इस वीडियो के ज़रिया हम लोग दरअसल माध्यमिक एग्ज़ाम 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक हैकिंग स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं कि किस तरीके से वो अपने तमाम पैटर्न्स को समझते हुए इंग्लिश एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को इस कम से कम टाइम में स्कोर कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम लोग चीज़ों को समझें तो पढ़ने से ज़्यादा हम लोग को चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करना होता है सही डायरेक्शन में। अगर हम लोग चीज़ों को सही डायरेक्शन में स्ट्रैटेजाइज करते हुए अपने प्रिपरेशन को, तैयारी को आगे बढ़ाते हैं तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी के साथ बहुत कम टाइम पीरियड में अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। आइए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हैक योर सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर द माध्यमिक 2025। अगर हम लोग इसके टोटल मार्क्स के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम में आपके ये सब्जेक्ट, इनफैक्ट तमाम ही सब्जेक्ट 90 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब इस 90 मार्क्स के आगे अगर हम लोग डिवीज़न देखें तो आप लोग जैसा देख पा रहे हो, नंबर 1 में सीन में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें आपका प्रोज होता है 12 मार्क्स का मतलब नसर, और पोएट्री होता है 8 मार्क्स का। मतलब आपके सिलेबस में जो प्रोज एंड पोएट्री है, इनसे कोई भी प्रोज से आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से और एक्सेट्रा। उसमें आपको टोटल 12 मार्क्स क्रेडिट किए जाएंगे प्रोज के लिए एंड 8 मार्क्स आपको दिए जाएंगे पोएट्री के लिए। तो ये रहा सीन। नेक्स्ट दूसरे अगर हम लोग 2 नंबर में बात करें तो आप लोग देख पा रहे हो कि अनसीन में मतलब एक ऐसा पैसेज या ऐसा पैराग्राफ आपको दिया जाएगा जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। चाहे वो किसी करंट इशू पे दिया जा सकता है, चाहे वो किसी भी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे दिया जा सकता है जो एग्जामिनर को सही लगे। तो इस 20 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स में अनसीन डिवाइडेड होगा। 28 मार्क्स के टोटल आपके अनसीन में मार्क्स पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 मार्क्स में आपको अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे और इसके साथ साथ 8 मार्क्स के लिए आपको सिमिलर वर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब अनसीन पैसेज से आपको कुछ सिमिलर टर्म्स एंड सिमिलर वर्ड्स को ढूंढकर आपको वहां पर पुट करना होगा, जिसको क्रेडिट 8 मार्क्स दिया जाएगा। अब इस सीन एंड अनसीन को कंप्लीट करने के बाद नंबर 3 में आप लोगों को देखूं तो देखने को आपको मिलता होगा कि नंबर 3 में ग्रामर का पार्ट है, जिससे आपके एग्जाम में 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस 12 मार्क्स को भी अगर हम लोग डिवाइड करें तो पहला आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यूज ऑफ वर्ब 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे, फ्रेजल वर्ब 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे, वॉइस 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे, नरेशन 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से 3 कर आपके टोटल 11th मार्क्स हो गए और 1 मार्क्स डिग्री, ज्वाइनिंग
या स्प्लिटिंग ऑफ सेंटेंस से पूछे जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 1 मार्क्स के। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि वो अपने तमाम प्रिपरेशन को छोड़कर इस 1 मार्क्स यानी डिग्री ज्वाइनिंग एंड स्प्लिटिंग के पीछे भागते हैं। तो आप लोग को इस बात को ध्यान रखना है, आज के इस सेशन का मकसद ही यही था कि किस तरीके से आपको सही डायरेक्शन में अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। किस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो कि ग्रामर के किस किस पोर्शन से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप लोग आसानी के साथ अपने प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ा सको। तो डिग्री ज्वाइनिंग एंड स्प्लिटिंग से सिर्फ 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नैरेशन से सिर्फ 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वॉइस से सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से मार्क्स पैटर्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ग्रामर के पोर्शन से। ग्रामर के साथ साथ अगर हम लोग अपने बात करें नेक्स्ट टॉपिक के, तो नेक्स्ट है आपका राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में आप लोग जानते हो कि टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 10 10 करके ये डिवाइड होता है और 10 10 डिवाइड होने की वजह से आपके टोटल यहाँ पर राइटिंग स्किल में 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इस राइटिंग स्किल के लिए आपको आपके एग्जाम 2025 के लिए कौन सा टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है, चाहे का वो पैराग्राफ होगा या फिर फॉर्मल लेटर होगा या इनफॉर्मल लेटर होगा या स्टोरी होगा या प्रोसेस राइटिंग होगा, उन्हें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, आने वाली स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करते हुए इस बात को साबित करेंगे कि आप अपने एग्जाम 2025 माध्यमिक के लिए कौन से राइटिंग स्किल को अच्छे से प्रिपेयर करोगे और आपके एग्जाम में वो राइटिंग स्किल आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक फर्स्ट स्लाइड आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट स्लाइड को देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस दिखाने की कोशिश की है, जो कि काउंसिल ने अब तक पूछा है 2017 से लेकर 2024 तक। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि काउंसिल ने 10 10 10 कर 3 आपके राइटिंग स्किल पूछे हैं। 2017 में स्टोरी, इनफॉर्मल लेटर, प्रोसेस, 18 में रिपोर्ट, फॉर्मल लेटर, बायोग्राफी, 19 में स्टोरी, फॉर्मल लेटर, नोटिस, 20 में रिपोर्ट, इनफॉर्मल लेटर, पैराग्राफ। मतलब स्टोरी रिपोर्ट किस तरीके से देखो पैटर्न रिपीट हो रहा है काउंसिल का। स्टोरी रिपोर्ट, इनफॉर्मल फॉर्मल, फॉर्मल इनफॉर्मल, प्रोसेस, बायोग्राफी, नोटिस, पैराग्राफ। लेकिन 2021 में कोविड-19 की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया था और इसके बाद से 2019 के बाद से हम लोग को इस पैटर्न में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। क्या है वो चेंजेस, देखते हैं हम लोग। वो चेंजेस आपको नजर आ रही होंगी। वो चेंजेस आपके सामने ये है कि कोविड-19 के बाद स्टोरी 2022 में पूछा है, 23 में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, 24 में फिर से रिपोर्ट पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करें दूसरा, तो आपका इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। यहां बात करें थर्ड में नोटिस, पैराग्राफ या बायोग्राफी या नोटिस। तो आप लोग देख पा रहे हो पहले इसमें था फॉर्मल फॉर्मल इनफॉर्मल, लेकिन अब क्या दिख रहा है, इनफॉर्मल फॉर्मल इनफॉर्मल। मतलब अब एक के बाद दूसरा आना शुरू हो गया है। यहां पर भी आपको सेम ही पैटर्न देखने को मिलता है। अब इस पैटर्न को एनालिसिस करते हुए बोर्ड के जरिए, चूंकि काउंसिल सिलेबस के द्वारा डिफाइन किए गए सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन पूछता है, नंबर 1। और नंबर 2, वो एक फिक्स पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है। इसी को बोलते हैं अपने एग्जाम को स्ट्रेटेजाइज करते हुए प्रिपरेशन को एक करना। तो इस चीजों को एनालाइज करते हुए, देखते हुए अब आपके एग्जाम में 2025 में कौन सी चीज आपको प्रिपेयर करनी है और आपके एग्जाम में 100% वो चीज आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए अब हम लोग उसे रिवील करते हैं। देखें, आप लोगों को एग्जाम 2025 के लिए आपको रिपीट करना है स्टोरी को। क्यों? क्योंकि स्टोरी के बाद रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट के बाद फिर से स्टोरी आएगा। क्यों? क्योंकि 23 में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। यहाँ 2 में इनफॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। फॉर्मल लेटर ही आपको प्रिपेयर करना है, लेटर टू एडिटर हो गया या किसी ऑफिस में या प्रिंसिपल को या एक्सेट्रा। यहाँ नोटिस, पैराग्राफ, नोटिस, लेकिन प्रोसेस आपको 2017 में पूछा था, तो इसलिए यहाँ से आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है, एक प्रोसेस और एक पैराग्राफ राइटिंग। तो यहाँ से स्टोरी, फॉर्मल लेटर, प्रोसेस एंड पैराग्राफ
राइटिंग को अगर आप अच्छे से कर लेते हो और बायोग्राफी को जस्ट आप देख लेते हो तो उम्मीद करते हैं कि आपका 100% इन्हीं में से आपको राइटिंग स्किल में चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो के जरिए दरअसल आपके इंग्लिश के प्रिपरेशन को एक करने के लिए आपको मदद करना था, ताकि इसी तरीके से स्ट्रैटेजाइज करते हुए आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। और अगर आप लोग इसी तरीके से स्ट्रैटेजीज एंड ट्रिक्स एंड आपको अगर किसी तरीके का कोई सिलेबस डिस्कशन या मार्क्स पैटर्न या फिर किसी तरह के कोई सब्जेक्ट में सजेशन या चैप्टर के किसी सजेशन की ज़रूरत हो, तो आप लोग दरअसल इसी तरह के अगर वीडियोस को और चाहते हो तो आप लोग दरअसल इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियोस को पहुंचाओ, ताकि आपके साथ साथ दीगर बच्चों की तैयारी भी आसान हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग आपके लिए इस तरीके के और भी वीडियोस को अपलोड कर पाएँ, बना पाएँ, वो उस वक्त मुमकिन हो पाएगा जब आप लोग दरअसल इन तमाम वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे और हम लोग दरअसल अपने चैनल पे ग्रो देखेंगे। तब जाकर हम लोग दरअसल इस तरीके से और भी वीडियोस को तेज़ी के साथ बनाना शुरू करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रहे आपको इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक एंड कमेंट्स देना है, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। आप लोगों के अगर किसी तरह का कोई दिक्कत आता है एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में, तो आप लोग वो भी मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, ताकि उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सके। इससे पहले वाले वीडियोस के जरिए हम लोगों ने आपको हिस्ट्री का दिया था, आज हम लोग आपके लिए दरअसल इंग्लिश के लिए लाए हैं, और नेक्स्ट हम लोग दरअसल ज्योग्राफी आपके लिए टच करने वाले हैं और हिस्ट्री में आपके 4 मार्क्स से क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह से अगर आप और जल्द से जल्द दूसरे वीडियोस को चाहते हो तो चैनल को सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट पर ही दरअसल हमारा रिएक्शन डिपेंड करता है कि हम लोग जल्द से जल्द वीडियोज़ को अपलोड करेंगे या नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।